हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग हैलोकेन्स एंड हैलोरिन्स को करने वाले हैं 60 मिनट्स के अंदर। बढ़िया से इसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे और एक रैपिड सी रिवीजन हो जाएगी जो भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और जिस तरह की क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है वो भी आपको बढ़िया समझ में आ जाएगी और जल्दी के लिए आप लोग 2x में देख सकते हो। और इस लेक्चर में मैंने जो नोट्स यूज़ किए हैं वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है, फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप सर्च कर रहे हो बोर्ड्स के लिए बेस्ट बुक के लिए, तो बेटा आपके भारत सर ने एक बढ़िया सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, नोट्स की, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के और न्यू टाइप के जो क्वेश्चन है उनके लिए एक बुक बनाई है। ये आपके भारत सर की बुक है जिसको आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाने वाला है। और यस, अगर आप मुझसे डेली की डेली लाइव पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए छोटे छोटे कोर्स डिज़ाइन किए हैं। अगेन सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैलोकेन्स एंड हैलोअरीन्स को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो राइज होता है कि यार ये हैलो अल्केन कहते किसे हैं। नाम से क्लियर है कि एक अल्केन है। अल्केन मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और हैलो का मतलब यहाँ पर एक हैलोजन लगा हुआ है। हैलोजन कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नेक्स्ट हम लोग बात करें हैलोअरीन। हैलो मीन्स हैलोजन एंड अरीन वर्ड इज यूज्ड फॉर बेंजीन। जैसे कि हमारे पास बेंजीन है और अगर बेंजीन पे कोई हैलोजन लग जाता है तो बेटा जी इसे हम लोग बोल देते हैं हैलोअरीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैलो अल्केन्स किसे कहा गया है? इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। कि हमारे पास कोई क्या होगा? अल्केन होगा। अल्केन समझते हो ना, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन है, इधर ऐसे है। तो यहाँ पर कोई भी एक हैलोजन आएगा और वही हाइड्रोजन को हटा के इधर चिपक जाएगा और जब यहाँ पर हैलोजन लग जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा हैलोअल्केन। इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन आप कई तरीके से कर सकते हो। देखो बेटा, जैसे कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो यहाँ पर हैलोजन लगा होगा, यहाँ पर हैलोजन लगा होगा, यहाँ पर हैलोजन लगा होगा, तभी आप इसको हैलोअल्केन बोलोगे। आप इसे प्राइमरी कब बोल सकते हो? अगर इस कार्बन का एक बॉन्ड कार्बन के साथ हो। जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना जाए तो वो प्राइमरी है। अगर वो 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है, आर मीन्स कार्बन एल्काइल चेन, तो वो सेकेंडरी है। और अगर वो 3 बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? टर्सरी बोल सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ यार ये क्या है? ये हमारे पास कौन सा है? तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो कार्बन है स्पेसिफिकली जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये आगे 3 कार्बन वाले ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? टर्सरी। या फिर इसको प्रिडिक्ट करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। मैक्सिमम डिग्री इन केसेस में 3 हो सकती है। माइनस कर दो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो उस कार्बन के साथ लगे हुए जिसके साथ हैलोजन जुड़ा है। सर समझ में नहीं आई बात? समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये CH3 CH2 Cl। अब हमें इस कार्बन की डिग्री पता करनी है तो आप क्या कर दोगे? 3 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको दिखाई दे रहा है इसके साथ 2 हाइड्रोजन है तो ये हमारे पास प्राइमरी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग मुझे बताना कि इसकी स्पेसिफिकली ये कौन सा है? ये CH है, बताइए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन हो जाती है एलाइलिक। एलाइलिक किसे कहते हैं बेटा? अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन जुड़ जाए। डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे जब हैलोजन जुड़ता है तो उसे बोलते हो एलाइल। जैसे यहाँ पर भी देखो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन जुड़ा है। बेंजाइल किसे बोलते हैं? बेंजीन होगा, बेंजीन से आगे कार्बन होगा, उस पर हैलोजन जुड़ा होगा। विनाइल किसे कहेंगे? जब डबल बॉन्डेड कार्बन पे हैलोजन जुड़ जाता है। एराइल हैलाइड किसे कहेंगे? जब बेंजीन पे हैलोजन जुड़ जाता है। एलाइल डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट पे हैलोजन, बेंजाइल बेंजीन पे कार्बन लगा होगा उस पे हैलोजन, विनाइल डबल बॉन्डेड कार्बन पे हैलोजन, एराइल बेंजीन पे हैलोजन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो आप इनको कैसे बना सकते हो? तो सबसे बढ़िया अल्कोहल को बनाने के तरीके हैं। आप उसके साथ HX के साथ रिएक्शन करा दो, X2 के साथ करा दो, PCl5 के साथ करा दो, NaBr के साथ करा दो। तो इन सभी केसेस के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर मैं आपको इधर लिख के भी बता देता हूँ कि जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, RX की रिएक्शन करवा रहे हैं। सॉरी, हमारे पास अल्कोहल है तो अल्कोहल ले लिया और उस अल्कोहल की रिएक्शन हम लोगों ने करा दी किसके साथ? HX के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ, पहले किसके साथ थी? ZnCl2 के साथ। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास अल्कोहल फिनोल ईथर आएगा, उसमें ये टेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पर इस OH की जगह पर क्या चला जाएगा? यहाँ पर चला जाएगा X, ये बन जाएगा RX प्लस में बन जाएगा H2। अगर मैं R लिख रहा हूँ तो आप R मीन्स समझोगे एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n +1। जितने कार्बन होंगे उसके डबल से एक ज़्यादा हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन आपने 2 ले लिए, हाइड्रोजन इसके डबल से एक ज़्यादा, यानी कि C2H5, और यहाँ पर OH और प्लस में आप लोग इसकी रिएक्शन करोगे किसके साथ? HCl के साथ। तो इस OH की जगह पर क्या चला जाएगा भाई? Cl चला जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा C2H5Cl, और बाजू में क्या बन जाएगा हमारे पास? H2। यहाँ पर अगर अल्कोहल की रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात करूँ तो वो हमारे पास होता है टर्सरी, सेकेंडरी,
प्राइमरी। डोंट वरी, बहुत डिटेल वन शॉट करा रखा है और इससे भी ज़्यादा डिटेल शॉट वन शॉट आएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे याद रख लो कि हाँ अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, टर्सरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आप लोग इसकी रिएक्शन करवा सकते हो PCl5 के साथ, है ना। तो आप लोगों ने क्या ले लिया, ये हमारे पास ROH है, ROH की रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी है किसके साथ, PCl5 के साथ। इस तरह से रिएक्शन अगर कभी भी आ जाए तो आप इसको ब्रेक डाउन कर दो, PCl Cl 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 एंड Cl। तो ये Cl क्या होगा, ये Cl चला जाएगा बेटा जी इस OH के पास, ये क्या बन जाएगा RCl। Cl उधर क्या, उधर से इधर क्या आएगा OH, है ना। ये क्या बन जाएगा HCl और ये क्या बन जाएगा POCl3। सबसे बेस्ट जो मेथड कंसीडर किया जाता है वो किया जाता है फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। अगर आप कोई भी अल्कोहल लो और उससे हैलोल्केन बनाना चाहते हो तो अल्कोहल को ट्रीट करो विथ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है बेटा, SOCl2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास SOCl2, है ना। ये 2 Cl हैं, ये Cl चला जाएगा इस OH की जगह, ये क्या बन जाएगा RCl। Cl उधर गया, उधर से इधर क्या आएगा OH। ये क्या बन जाएंगे, एक तो हमारे पास HCl, ये गैसेस फॉर्म में होता है, उड़ान भरेगा, और एक बन जाएगा SO2, ये भी गैसेस फॉर्म में है, उड़ान भरेगा। एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि थायोनिल क्लोराइड का जो मेथड है इसका बेस्ट मेथड कंसीडर क्यों करते हैं, बिकॉज साइड प्रोडक्ट्स आर इन गैसेस फॉर्म एंड इजीली एस्केपेबल, इजीली इवेपोरेबल, दैट्स वाई दिस मेथड इज कंसिडर्ड एज बेस्ट मेथड। ठीक है, R का मतलब कार्बन ले लो, जैसे कि आपने इधर ले लिया C2H5OH, इसकी रिएक्शन आप लोग करवाओगे किसके साथ भाई, SOCl2 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा SOCl, ये Cl चला जाएगा इस OH की जगह, ये क्या बन जाएगा C2H5Cl। Cl उधर गया, इधर से इधर क्या आएगा OH, ये प्लस में क्या बन जाएगा HCl, और इधर क्या बन जाएगा भाई SO2। ये गैसेस फॉर्म में है, ये भी उड़ान भर जाएगा, ये गैसेस फॉर्म में है, ये भी उड़ान भर जाएगा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट मेथड होता है बेटा जी हमारे पास फ्रॉम अल्कीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको 2 तरीके और देखने को मिलते हैं, एक देखने को मिलता है मार्कोनिकोफ रूल और एक देखने को मिलता है एंटी मार्कोनिकोफ रूल। थोड़ा सा इसको भी अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप लोगों ने इसमें जोड़ दिया HCl HBr HI, कुछ भी जोड़ दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर जोड़ दिया है HBr, ठीक है। तो एक डिफॉल्ट रूल है बेटा, वो रूल है मार्कोनिकोफ रूल। और मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है, नथु लाल हलवाई। क्या मतलब है मार्कोनिकोफ रूल के नथु लाल हलवाई का, मीन्स नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव विल गोज टू, कहाँ जाएगा भाई, नेगेटिव विल गोज टू लोअर हाइड्रोजन। ठीक है, ये H पॉजिटिव है, ये Br नेगेटिव है, तो नथु लाल हलवाई नेगेटिव जाएगा इधर, मतलब नेगेटिव पोर्शन ऑफ द एडिटिव अटैक करने वाला है उस कार्बन के पास जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा, CH3CH, इधर लग जाएगा Br, डबल बॉन्ड सिंगल टूटेगा, CH2 पहले से है, उधर एक हाइड्रोजन आ जाएगा CH3, कुछ भी कर सकते हो। अब ऑब्वियसली अगर कोई काम अच्छा चलता है तो उसके बाजू में एक और बंदा अपना काम खोल लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है AMR, एंटी मार्कोनिकोफ रूल। बट उसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन हैलाइड में आप सिर्फ HBr ले सकते हो, जैसे इधर आप HBr भी ले सकते थे, इधर आप HCl भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। बट एंटी मार्कोनिकोफ रूल में फिक्स है कि आपको HBr लेना पड़ेगा और एक आपको क्या लेना पड़ेगा, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। इसका शॉर्टकट क्या है बेटा, नत्थु हरा हलवाई, या कह सकते हो निंजा हथौड़ी हमारा। इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव पोर्शन विल गोज टू द कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नेगेटिव कहाँ जाएगा, जिसके पास हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो ये H पॉजिटिव है, ये Br नेगेटिव है, डबल बॉन्ड पे इन्होंने अटैक करना है, तो नेगेटिव कहाँ जाएगा, जिसके पास हायर हाइड्रोजन है। सर जी हायर हाइड्रोजन तो CH3 के पास है, वहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन चेक करने हैं आपने, है ना। और ये चला जाएगा इधर, ये बन जाएगा CH3CH, ये CH2 बन गया, और ये CH2 के साथ क्या लग जाएगा भाई, Br लग जाएगा। इसको, इसका नाम और इसका नाम, इन दोनों का नाम आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता देना है, ठीक है। चलो इसका नाम मैं बता देता हूँ, इसका नाम होता है 1-ब्रोमो-प्रोपेन। दूसरे वाले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। आगे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास एक अल्कीन है, उसकी रिएक्शन जब मैं Br2 के साथ कराता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, डबल बॉन्ड टूटेगा, इधर लग जाएगा Br और इधर भी लग जाएगा Br, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ब्रोमीन का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है, और जैसे वो इसके साथ रिएक्शन करता है वो इसका कलर जो है डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी बोल सकते हैं कि कोई भी एक अल्कीन है, अगर आप उसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा। दैट्स वाई ये एक टेस्ट है फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेटेड वर्ड यूज़ किया जाता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स के लिए। नेक्स्ट है हैलोजिनेशन, ये बहुत सिंपल सा है। हैलोजिनेशन में क्या होगा भाई, जैसे कि हमारे पास CH4 है, मैं मोनो हैलोजिनेशन कर रहा हूँ। मोनो हैलोजिनेशन का मतलब है कि सिर्फ एक बार आप हैलोजन जोड़ोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शन होने वाली है। तो क्या होगा, 2 Cl हैं,
यहाँ पर एक Cl लग जाएगा, ये बन जाएगा CH3Cl, उधर Cl गया है, इधर क्या आएगा H प्लस में बन जाएगा HCl। कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि ये हो गया CH3, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू। तो क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास 2 Cl हैं, Cl लग गया इधर, ये क्या बन गया CH3 CH2 Cl और प्लस में क्या बन गया हमारे पास HCl। क्लियर है। नेक्स्ट मूव की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमें बनाना है प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स। हैलोअरीन्स कैसे बनाए जा सकते हैं बेटा, आप लोग सिंपली बेंजीन ले लो, बेंजीन की रिएक्शन करा दो किसके साथ, X2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeX3, इसे बोलते हैं हैलोजिनेशन। तो क्या होगा, यहाँ से X पॉजिटिव आएगा और बेंजीन के ऊपर अटैक कर देगा। इसके अलावा जैसे हमारे पास फिनोल है, फिनोल वाले तरीके सिंपल लगेंगे आप लोगों को, क्योंकि ये अभी हम करके ही आए थे। जैसे SOCl2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा SOCl है ना, ये Cl लग जाएगा, इसको हटा देगा, जुड़ जाएगा। बस जो बेस्ट मेथड कंसीडर किया जाता है वो कंसीडर किया जाता है सैंडमेयर रिएक्शन को एंड गेटरमैन रिएक्शन को। कैसे सर, मैं भी आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो सैंडमेयर रिएक्शन है या फिर ये जो गेटरमैन रिएक्शन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है डाईएजोटिजेशन रिएक्शन। कौन सा होता है भाई, डाईएजोटिजेशन रिएक्शन। जैसे वेजिटेरियन बंदों के पास 2-3 ऑप्शन होते हैं ना हर सब्जी में, पनीर, आलू, ये कॉमन सा रहता है। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक डाइजोनियम सोल्ट है, वो आपको बहुत जगह कॉमन देखने को मिलेगा। डाईएजोटिजेशन रिएक्शन में होगा क्या, आप लोग सबसे पहले लोगे अनील, अनील मीन्स एनिलीन, इसकी रिएक्शन कराओगे HONO के साथ, दैट इज नाइट्रस एसिड, और HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ नहीं, टेम्परेचर आपने बहुत कम लेना है, बिकॉज बहुत रिएक्टिव कंपाउंड होता है, बहुत कम टेम्परेचर रखा जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को प्रोडक्ट मिल जाएगा बेटा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। आप इसको याद कैसे रख सकते हो, अनील ONO HCl का पानी निकल गया, यहाँ पर बन जाएगा 2H2O। और ये क्या कहलाता है, इसका पूरा नाम होता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, या फिर आप लोग इसे क्या बोल सकते हो, DC बोल सकते हो, डायजोनियम सोल्ट या डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है। अब यहाँ से इसकी 2 रिएक्शन बन के निकलती हैं बेटा, कौन कौन सी, सबसे पहले हमारे पास बन के आएगी सैंडमेयर रिएक्शन, और दूसरी हमारे पास बन के आएगी गेटरमैन रिएक्शन। देखिए क्या होगा, जैसे कि हमारे पास डायजोनियम सोल्ट है, दैट इज बेंजीन के ऊपर है N2Cl, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CuBr। तो क्या होगा, ये पूरा पोर्शन हट जाएगा और यहाँ से नेगेटिव पोर्शन जो है दैट इज Br इधर जाके चिपक जाएगा। बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, Br, प्लस में क्या बन जाएगा N2 एंड HCl। अगर आप इधर आ जाओ, ये क्या है डायजोनियम क्लोराइड, ये भी बिल्कुल डिट्टो कॉपी ही है ना। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। बस क्या है कि ये रिएक्शन आप कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, तो होगा क्या बेटा जी, ये जो Br है, ये Br चला जाएगा इस N2Cl की जगह, यहाँ पर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा Br, प्लस में क्या बन जाएंगे N2 एंड HCl, N2 ये वाला और HCl ये वाला। अब इन रिएक्शन को आप लोग कैसे याद रख सकते हो, मतलब मैंने इसको कैसे याद रखा था, DC मतलब डायजोनियम क्लोराइड ने, सैंड मतलब सैंडमेयर रिएक्शन, सैंड में क्या डालना है बेटा, सॉल्ट। देखिए ये मेटल एंड नॉन मेटल है, तो आप लोग बोल सकते हो DC ने सैंड में सॉल्ट डाला, और यहाँ पर DC ने इधर क्या है गटर मतलब गेटरमैन, क्या डालना है, कॉपर पाउडर डालना है। गटर में कॉपर पाउडर, गेटरमैन रिएक्शन में आपने कॉपर पाउडर का यूज़ करना है, और सैंडमेयर रिएक्शन में आप लोगों ने सॉल्ट का यूज़ करना है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में 2 बातें सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं, एक तो बॉइलिंग पॉइंट और एक सॉल्युबिलिटी, कि ये पानी में घुलेंगे कि नहीं घुलेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो देखो यार, मैं एक चीज़ बताता हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पानी में घुलने के लिए सबसे जरूरी है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाए, और हैलोल्केन या फिर हैलोअरीन पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, तो वो पानी के साथ घुल भी नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। अब अगली बात पे आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट में सिंपल सी बात याद रखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास के, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, सरफेस एरिया के, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, ब्रांचिंग के। अब जैसे कि ये है CCl, मतलब ये क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इनमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, याद रखिए सिंपल सी बात, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ने वाला है ना। ये लिखा भी गया है बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ पर कार्बन अगर सेम कर दे, हैलोजन चेंज कर दे, तो हैलोजन में आयोडीन का मास सबसे ज़्यादा है, उससे कम ब्रोमीन का है, उससे कम क्लोरीन का है, और सबसे कम जो है फ्लोरीन का है। अगली बात पे चलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज मोर देन दैट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा ड्यू टू सिमेट्री। देखिए पैरा, जैसे ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू
मेटाफॉर्म एंड ऑर्थोफॉर्म। बेंजीन के केस में पता होगा ना आप लोगों को, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास होता है बेटा बेंजीन, है ना। बेंजीन के लिए ये फर्स्ट पोजीशन पे कुछ लगा होना एक नॉर्मल बात होती है, बट अगर यहाँ पे कुछ लग जाए, 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 इस पोजीशन को बोल देते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2। अच्छा, इसे बोलेंगे ओ एम पी, ओमपुरी या ओमपाल, कुछ भी। इसका मतलब क्या हो, 1 2 या फिर 1 6 को हम लोग बोलते हैं ओ बोले तो ऑर्थो, 1 3 और 1 5 को हम लोग बोलते हैं एम मीन्स मेटा, और 1 4 को हम लोग बोलते हैं पी मीन्स पैरा। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि ये है, यहाँ पर सी एल लग गया, यहाँ पर भी सी एल लग गया, 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा 1 4। 2 बार क्लोरीन है तो डाई क्लोरो बेंजीन, या फिर आप लोग इसको क्या भी बोल सकते हो 1 4, आमने सामने वाली पोजीशन है, 1 4 का नाम क्या होता है पैरा, तो आप लोग बोल दोगे पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। क्या बोल देंगे बेटा इसको, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। क्लियर है। अब जो पैरा आइसोमर होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि सिमेट्रिकल पोजीशन होती है, ज़्यादा अच्छे से इसकी पैकिंग हो पाती है इन सॉलिड फॉर्म। अगला है द डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। अगला है सोलिबिलिटी, ऑल्दो हैलोकेन्स आर पोलर येट they cannot form hydrogen bond with water molecule, hence they are insoluble in water and soluble in, soluble किस में होते हैं, देखिए कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में तो घुलेगा ही। किस में घुलने के लिए आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि पानी में घुल सकता है कि नहीं, पानी में घुलने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब वो फोन के साथ घुलते हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है भैया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में, शायद ये मिसिंग रह गया था, फिंकलस्टेन रिएक्शन। ये भी बहुत बढ़िया है कि आप लोग फिंकलस्टेन में क्या करते हो, RX की रिएक्शन करा देते हो Na के साथ, इसको हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं। तो इस X की जगह पर क्या आ जाएगा, I, ये बन जाएगा Ri और प्लस में NX। उसके बाद है स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन में आप लोग RX की रिएक्शन करा दोगे किसके साथ, AgF के साथ, तो अगेन हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, तो ये बन जाएगा RF और प्लस में बन जाएगा ब्रो AgX। अब आपका क्वेश्चन राइज होगा कि इसको याद कैसे रखें, मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ है, फिंकल नाई, फिंकलस्टेन रिएक्शन में आपने नाई का यूज करना है, करेगा स्वर्ग में फ्लाई मतलब आपने मेटल फ्लोराइड लेना है, कोई भी मेटल फ्लोराइड, AgF हो सकता है, HgF हो सकता है, COF हो सकता है, SbF हो सकता है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, फिंकल नाई यानी कि फिंकलस्टेन रिएक्शन में आप लोग नाई का यूज करोगे, स्वार्ट्स रिएक्शन में फ्लाई मेटालिक फ्लोराइड का यूज करोगे। यहाँ पर क्या हुआ था, हमारे पास RX था, और RX की रिएक्शन आप लोगों ने किसके साथ करवा दी थी भाई, AgF के साथ, तो यहाँ पर X की जगह पर चला गया था F, ये क्या बन गया था RF और प्लस में क्या बन जाएगा बुलबुलो AgX यहाँ पर बन जाने वाला है। उसके बाद बेटा जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको थोड़ा सिंपल वे में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई एक हैलोल्केन है ना, हैलोल्केन यानी कि इधर हैलोजन लगा होगा, बाकी सब जगह पर क्या लगा होगा, हाइड्रोजन, बाकी सब जगह पर क्या लगा होगा, आपने लगा दिया हाइड्रोजन। ये हमारे पास है अल्फा पोजीशन, ये हमारे पास है बीटा। अच्छा, आपके दिमाग में सपने कैसे आएंगे कि यहाँ पर एलिमिनेशन होनी चाहिए, अगर कभी भी अल्कोहलिक KOH है, हाँ अल्कोहल वाला दारू पिया हुआ KOH है, या अल्कोहलिक अल्कली आपको कोई बोल दे, तो एलिमिनेशन एक्शन होगी। एलिमिनेशन में कैसे होगा, अल्फा वाले हाइड्रोजन ने जाना है बीटा वाले हाइड्रोजन के साथ, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है, दैट्स वाई इस रिएक्शन का नाम होता है बीटा एलिमिनेशन। तो ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है। अब इधर आ जाओ, और कुछ जैसे कि C, इधर C, इधर C, इधर लगा हुआ है Cl, बाकी जगह पर क्या लगा होगा भाई, बाकी जगह पर लगा होगा हाइड्रोजन, बाकी जगह पर क्या लगा होगा बेटा हाइड्रोजन। आप लोगों को सपने कैसे आए कि यहाँ पर एलिमिनेशन एक्शन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहलिक KOH है, ये अल्फ़ा, ये बीटा एंड ये गामा, तो ये क्या हो गया भाई, ये पोर्शन यहाँ से निकल गया बाहर, ये क्या बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ट्विस्ट कब आता है कहानी में, कहानी में ट्विस्ट आता है अगर हमारे पास दो बीटा पोजीशन हो। दो बीटा पोजीशन कैसे होंगी सर, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप इस केस में देखो, तो इस केस में हमारे पास दो बीटा पोजीशन है। सर दो बीटा पोजीशन कैसे हुई, देखो जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है वो अल्फा, उससे नेक्स्ट वाली बीटा, और बीटा इस तरफ भी हो सकती है, तो एलिमिनेशन आपको देखने को मिलेगी इस तरफ से भी, है ना। आप दो प्रोडक्ट बना सकते हो, एक ही बार में दो प्रोडक्ट बना दो। तो यहाँ पर क्या बच गया CH3, एलिमिनेशन हो जाएगी, HCl बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH CH CH3, जहाँ से हैलोजन गया है उनके बीच में आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड। अब बीटा पोजीशन तो दूसरी भी हो सकती थी, है ना, बीटा पोजीशन तो हमारे पास ये भी हो सकती है,
दिख नहीं रहा ये कलर। बीटा पोजीशन तो ये भी हो सकती है कि Cl किसके साथ चला जाए, इस H के साथ चला जाए, इसके साथ चला जाए। अब मान लो आपने इसके साथ भेज दिया तो क्या बच गया, ये बच गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब जब कभी दो प्रोडक्ट बनते हैं ना बेटा, तो उनमें से मेजर माइनर का कंसेप्ट हो जाता है कि कौन से के बनने के चांसेस ज़्यादा है, कौन ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज मेजर एंड सेकंड प्रोडक्ट इज माइनर। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन मेजर है कौन माइनर है, इसको बताया सिजफ दादा ने। सिजफ ने क्या बोला, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। सिंपल बताता हूँ, द अल्कीन इन विच डबल बॉन्डेड कार्बन हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप देखो यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। इन विच डबल बॉन्डेड कार्बन हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, वही हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल, कि मेटल्स के साथ रिएक्शन किस तरह से करेगी। तो सबसे पहले हम जिस मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं वो हमारे पास मैग्नीशियम। जैसे कि हमारे पास कोई हैलोल्केन है, आप लोगों ने उसकी रिएक्शन करा दी विद मैग्नीशियम, तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऐसे बीच में जुड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर कंपलसरी है कि ड्राई ईथर होना चाहिए, तो ये बन जाएगा RMgX, राहुल मांगे X, एंड इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। R का मतलब कुछ कार्बन हो गया, जैसे C2H5, X की जगह पर आपने Br ले लिया और आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा, मैग्नीशियम इधर चिपकेगा और ये क्या बन जाएगा, C2H5MgBr। इससे बोलेंगे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि यहाँ पर ड्राई ईथर जरूर लेना है। इसका रीजन क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटोन टू गिव हाइड्रोकार्बन। अगर इसको कहीं से भी पानी मिला तो ये पानी में से, पानी होता है, पानी में से क्या निकाल देंगे, प्रोटोन निकाल देंगे, और उस प्रोटोन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। दैट्स वाई इसको बचा के रखा जाता है कि पानी ना मिले या कोई भी ऐसा सोर्स ना मिले जो प्रोटोन रिलीज कर सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट ये रिएक्शन आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी होगी, तो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। यहाँ पर 3 रिएक्शन की हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। दूसरी है हमारे पास फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग नहीं होती है ये, कुछ ज़माने तक मैं भी इसको फिटिंग बोलता था और बहुत सारे बच्चे इसको फिटिंग ही बोलते हैं, बट ये फिटिंग है। और नेक्स्ट हमारे पास है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखिए होगा क्या, मैं आपको पहले सिमिलैरिटी बताता हूँ इन तीनों रिएक्शन में सिमिलैरिटी क्या है। इन तीनों रिएक्शन में सिमिलैरिटी है कि हम जिस मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं वो मेटल है सोडियम, ठीक है। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है कि सोडियम जो लेके जाएगा वो लेके जाएगा हैलोजन को। अब और किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तीनों ही रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है भैया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रही है। ये होगी सिमिलैरिटी। अब बात करते हैं कि डिसिमिलैरिटी क्या है। वुड्स रिएक्शन में हम दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लेते हैं, फिटिक रिएक्शन में हम दोनों तरफ बेंजीन ग्रुप लेते हैं। वुड्स का मतलब हम लोग क्या लेते हैं भैया, एल्काइल ग्रुप, और फिटिक का मतलब क्या होता है, बेंजीन ग्रुप। मेटल लव्स नॉन मेटल, ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा 2NX, यहाँ पर क्या बचेगा R और प्लस में बन जाएगा 2NaX, और यहाँ पर भी बाहर निकल जाएगा 2NX, और यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास, बेंजीन, बेंजीन दैट इज बाईफिनाइल, ठीक है। यहाँ पर भी ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा 2NaX, और यहाँ पर R बेंजीन, अल्काइल बेंजीन इसे हम बोल लेंगे। तो कुछ भी किया जा सकता है, जैसे कि हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं भैया, हमने यहाँ पर ले लिया CH3 Cl 2Na, और इधर भी आप लोगों को सेम ही लेना पड़ेगा, Cl CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मेटल लव्स नॉन मेटल, तो ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2NaCl, और ये क्या बन जाएगा C2H6, ठीक है। अब दूसरी बात पे आते हैं कि इस रिएक्शन को आप लोग याद कैसे रख सकते हो। मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ था, देखो आपको बिगाड़ने के लिए तो इंस्टाग्राम एक बहुत बढ़िया ऐप है, बट हमारे ज़माने में इंस्टाग्राम इतनी फेमस नहीं थी। हमारे ज़माने में जो बिगड़े थे बच्चे व्हाट्सएप फेसबुक यूज़ करके बिगड़े थे। तो आप लोगों ने याद रखना है व्हाट्सएप फेसबुक, पेरेंट कंपनी तो एक ही है, मेटा के प्रोडक्ट है ना, मेटा अपना फर्ज पूरा निभा रहा है, इंस्टाग्राम बना दी नई पीढ़ी को बिगाड़ने के लिए। चलो कम टू द पॉइंट। वुड्स रिएक्शन में आप लोग एल्काइल ग्रुप लेते हो, फिटिक रिएक्शन में आप लोग बेंजीन ग्रुप लेते हो। वुड्स रिएक्शन में आप लोग एल्काइल ग्रुप लेते हो, फिटिक रिएक्शन में हम लोग बेंजीन ग्रुप लेते हैं। और जहाँ पर वुड्स फिटिंग है तो आप लोग एल्काइल ग्रुप भी लोगे और बेंजीन भी लेने वाले हो। आगे मूव करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ भी हो जाए इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए। देखिए व्हेन सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट एक तरह से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जब एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को सब्स्टिट्यूट कर देगा एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक हैलोल्केन है, यहाँ पर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, एक न्यूक्लियोफाइल के साथ,
तो इस X की जगह पर क्या चला गया, न्यूक्लियोफाइल चला गया RNU, और यहाँ पर हमारे पास बन गया X नेगेटिव। अब यहाँ से रिएक्शन दो तरह की हो सकती है। देखो क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे कि हमारे पास हैलोल्केन है, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी न्यूक्लियोफाइल के साथ। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लवर, पॉजिटिव लवर, और पॉजिटिव से लव कौन करेगा, जनरली जिस पे खुद पे कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो या फिर न्यूट्रल हो। ठीक है, तो ये X है, इस X की जगह पर क्या चला जाएगा बेटा जी, NU, ये बन जाएगा RNU, और इधर बन जाएगा X नेगेटिव। अब ये हमारे पास दो तरह की होती है, SN1 इसे बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक होती है SN2, SN2 मतलब बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में देखा होगा। देखिए SN1 मतलब एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है जो सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, और वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, इसकी जो रेट है वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ हैलोल्केन पे। इसका जो रेट होता है वो डिपेंड किया करता है किस किस पे भाई, हैलोल्केन पे भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। इसमें हैलोल्केन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती हैं। ठीक है, आपको मैं रिकमेंड करूंगा बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में से जो श्योर टॉपिक है आएगा ही आएगा वो SN1 SN2 वाला है, इससे श्योरली क्वेश्चन बनेंगे। बाकी ठीक है, एक बार फास्टली हम लोग देख लेते हैं इसको फंडा क्या होता है। तो SN1 के अंदर मैटर करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और वो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी वो सबसे ज़्यादा टर्सरी में होती है, देन सेकेंडरी में, और देन प्राइमरी। जैसे कि ये हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर कुछ भी ले लिया, आप लोगों ने क्या लेना है, PPS लेना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट जिसके पास प्रोटोन हो, प्रोटोन रिलीज कर सकता है, जैसे वाटर हो गया। तो बेटा जी यहाँ से क्या हो जाएगा, Br नेगेटिव अलग हो जाएगा और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। अगर आप इस कार्बन में पॉजिटिव देखो और ये तीन तरफ से किससे गिरा हुआ, कार्बन से गिरा हुआ, तो ये हमारे पास टर्सरी कार्बोकेटाइन है, और सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन टर्सरी ही होता है। अब ये जो टर्सरी कार्बोकेटाइन है, जब आप इस पर OH का अटैक करवाते हो, ये हमारे पास क्या है, एक टर्सरी कार्बोकेटाइन है। जब आप इस पर अटैक करवाते हो किसी भी न्यूक्लियोफाइल का, तो फ्रंट से भी अटैक हो सकता है एंड बैक साइड से भी अटैक हो सकता है। तो आपने दो प्रोडक्ट बना दिए, जैसे आपने फ्रंट से अटैक करवा दिया, ठीक है, जैसे आप लोगों ने बैक से अटैक करवा दिया, CH3 CH3 और न्यूक्लियोफाइल। जब आप फ्रंट से अटैक कराते हो, फ्रंट से ही इसका पिछले वाला ग्रुप गया और फ्रंट से ही आपका नया ग्रुप आया है, तो इसे बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं बेटा, रिटेंशन। और अगर बैक साइड से आपका ग्रुप आया तो इसे बोला जाता है इन्वर्जन। और अगर कहीं पर रिटेंशन भी हो रहा है, इन्वर्जन भी हो रहा है, तो उसे कहा जाता है रेसमाइजेशन ऑफ कन्फिग्रेशन। क्या बोलते हैं उसको, रेसमाइजेशन ऑफ कन्फिग्रेशन। इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात क्या है, इसमें मैंने अभी आपको बताया कि इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है, रेसमाइजेशन होती है, और इधर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मैटर करती है, और सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन टर्सरी का ही होता है। या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, SN1 में 1 हिट 1, टॉपर हिट टॉपर, ये बात याद रखना, टॉपर हिट टॉपर। तो ये फर्स्ट वाले से हिट करते हैं, दैट्स वाई इसमें फर्स्ट सबसे पीछे होता है। बाकी आपको कोई और अच्छी ट्रिक पता हो तो बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। मतलब यार तुम लोग नए ज़माने के हो ना, मैं तो अभी 30-32 साल का हो गया हूँ, 40 साल का दिखता हूँ। पुरानी ट्रिक्स हैं, तुम लोगों के पास मुझसे अच्छी ट्रिक हो सकती है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो जरूर बताना। नेक्स्ट हमारे पास आती है SN2 मतलब बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, जिसमें दोनों मोलिक्यूल मैटर करेंगे। तो इसमें क्या मैटर करता है, अब दोनों मोलिक्यूल मैटर करते हैं, तो इसमें लेस स्टीरिक हिंड्रेंस मैटर करती है। अब ये लेस स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होती है, जिसमें रुकावट सबसे कम हो। अब रुकावट कम होने का मतलब क्या है, जिस पर इजीली अटैक पॉसिबल हो। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है बेटा, यहाँ पर आप देखिए, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्सरी। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक हैलोल्केन है, यहाँ से ये Cl ग्रुप निकलना चाहता है, बट ये कार्बन नहीं निकलने देगा। क्यों, कि ये बोलेगा भाई तू चला जाएगा तो मैं अकेला रह जाऊंगा। तो यहाँ से इसको बैक साइड से एक न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है इलेक्ट्रॉन लेके, कि तू इसको जाने दे, मैं हूँ। तो एक टाइम पे एक कार्बन जो है, क्लोरीन के साथ भी इसका बॉन्ड होता है और OH के साथ भी, एक टाइम पे इसके 5 बॉन्ड हो रहे हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट है, नैनो सेकंड्स के लिए एग्जिस्ट करती है, बहुत थोड़े से टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है, और एकदम से क्या हो जाता है कि Cl बाहर निकलता है और OH यहाँ पर बैक साइड से अटैक करता है। और जो बैक साइड से अटैक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मैंने बताया था, इसे को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्जन। और यहाँ पर आप लोग क्या लोगे भाई, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लोगे। जैसे कि कीटोन है, कीटोन एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, उसमें क्या नहीं होता, कोई भी प्रोटॉन नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि इसमें आपको न्यूक्लियोफाइल लेना है तो एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है। जैसे उसमें न्यूक्लियोफाइल की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल से भी काम चल जाएगा। अब कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है बेटा। अच्छा, अब देखिए, जैसे RX है, RX की रिएक्शन आपने NaOH के साथ करा दी। अच्छा, इन सब में आप लोग क्या करोगे, नेगेटिव पोर्शन देख के चलोगे कि नेगेटिव पोर्शन कौन सा है, क्योंकि वही न्यूक्लियोफाइल है और वही अटैक करेगा। अच्छा,
अगर यहाँ पर एक्वस NaOH है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। मैं आपको इस रिएक्शन को थोड़ा सिंपल वे में समझाता हूँ। याद है आप लोगों को, जैसे कि ये था C2H5Cl, आप इसको ओपन करके लिख सकते हो, और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी अल्कोहलिक KOH के साथ, तो आपके दिमाग की घंटी क्या बजनी चाहिए, क्या बजनी चाहिए? अल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन होगी, और एलिमिनेशन होगी तो यहाँ पर अल्कीन बन जाएगा। और अगर ये कुछ ऐसा है C2H5Cl, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी है एक्वस KOH के साथ या फिर एक्वस NaOH के साथ, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। यहाँ से नेगेटिव है OH, यहाँ से नेगेटिव है Cl, इसको रिप्लेस मारेगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर भी सेम फंडा ही हुआ है। यहाँ पर ये OH नेगेटिव था, इस X को उड़ा दिया और ये बन गया ROH। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक विलियमसन सिंथेसिस है, बहुत फेमस रिएक्शन है यार, मैं इसको बता देता हूँ, सिंपल वे में समझाता हूँ। विलियमसन में क्या होता है, विलियम भाई साहब थे और उनका एक सन था। कौन से नंबर का सन था? दूसरे नंबर का सन था, मतलब ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, ठीक है। और वो पागल हो गया किसके चक्कर में? हैलोल्केन के चक्कर में। हमने उसको बोला कि भाई रो ना, किसकी याद में? हैलोल्केन की याद में। बट तुम्हें तो पता ही है यार, इश्क मोहब्बत प्यार की बातें इससे जल्दी नहीं छूट पाते बच्चे, छूट जाना चाहिए बट नहीं छूट पाते, ठीक है। तो याद रखिए, मेटल लव्स नॉन मेटल, ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकलेगा एंड यहाँ पर बन जाएगा ROR। विलियम का सन था, विलियम का सन था, कौन सा सन था? दूसरे नंबर का, मतलब ये SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है। हमने उसको बोला रो ना हैलोल्केन की याद में। याद रखिए, मेटल लव्स नॉन मेटल, और वो फिर भी क्या कर रहा है? रो रहा है। एग्जाम्पल करना चाहो तो, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, सिंस ये SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है तो अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। अगर सेकेंडरी टर्सरी होगा दिक्कत हो जाएगी, अल्कीन बन जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगी, अल्कीन बन जाएगा। एग्जाम्पल लो यार, C2H5R की जगह पर कार्बन ले सकते हो, C2H5ONA। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी है किसके साथ बेटा? C2H5Cl के साथ। तो आप सबको पता है क्या? दैट मेटल लव्स नॉन मेटल, तो ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा? C2H5 और प्लस में बन जाएगा NaCl। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पर ये बड़ी फनी रिएक्शन होती है, KCN के साथ रिएक्शन करा दी तो CN ग्रुप अटैक करेगा, KNO2 के साथ अटैक कर दी तो ONO ग्रुप अटैक करेगा। जब भी आप Ag के साथ कराओगे, जैसे यहाँ पर AgCN है, जैसे यहाँ पर AgNO2 है, तो याद रखिए, मैंने इसको याद रखा हुआ है अजी नहीं। मैं हरियाणा में रहता हूँ, हरियाणा के बिल्कुल बॉर्डर है यूपी के साथ, पंजाब के साथ तो नहीं टच करता, यूपी के साथ टच करता है, तो यूपी से बहुत आते रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो यूपी वाले अजी नहीं क्या कह रहे, ऐसे बोलते हो, मतलब अजी नहीं भाई, ये बात जुड़ा, ऐसा नहीं है। अजी नहीं तो आप लोग कैसे याद रखो कि जो एजी है वो हमेशा नाइट्रोजन से अटैक करना पसंद करता है, नाइट्रोजन की साइड से लिंकिंग पसंद करता है। जैसे कि हमारे पास AgCN है तो ये N की तरफ से लिंकिंग करेगा और ये बन जाएगा RNC। जैसे AgNO2 है, ये नाइट्रोजन की तरफ से लिंकिंग करेगा, ये बन जाएगा RNO2। क्या बोला है मैंने? जैसे कि RX है, RX की रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ? KCN के साथ, तो यहाँ से नेगेटिव पोर्शन C की तरफ से जुड़ेगा और ये बन जाएगा RCN, है ना। जैसे RX है, RX की रिएक्शन मैंने करा दी AgCN के साथ, तो यहाँ से नेगेटिव पोर्शन जो है वो N की तरफ से जुड़ना पसंद करेगा, ये बन जाएगा RNC। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या फंडा है? ये फंडा है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वाला। अगर एक न्यूक्लियोफाइल एक से ज़्यादा साइड से अटैक कर सकता है, एक से ज़्यादा साइड से लिंकिंग कर सकता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। गेटिंग माई पॉइंट? चलो भाया आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे हैं यार, NH3 के साथ अटैक कर दिया तो नेगेटिव पोर्शन यहाँ से क्या बनेगा? NH2, वो X के साथ जुड़ेगा, RNH2 बन जाएगा। आपने RCOO के साथ अटैक कर दिया तो Ag एक मेटल है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बाकी सब इसके साथ बन जाएगा, ये RCOO बनेगा और इसको अपन बोलते हैं एस्टर, एस्टर ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वर्ड यूज किया जाता है फॉर बेंजीन। बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करता, क्यों नहीं शो करता है थोड़ी देर में समझेंगे। बाकी याद रखो रेजोनेंस की वजह से नहीं शो करता है। देखो जैसे कि ये बेंजीन के ऊपर हैलोजन लग गया, ठीक है, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन है। देखिए अगर आपको इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करानी है तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए, बट ये बॉन्ड एक्चुअल में इजीली ब्रेक नहीं हो पाता क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंजुगेशन में आ जाते हैं, ये रेजोनेंस शो करने लग जाते हैं और यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है और इस डबल बॉन्ड को तोड़ना इजी नहीं है तो ये रिएक्शन भी इजी नहीं होती। या फिर याद रखिए कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन से लव करता है। इलेक्ट्रॉन से लव यानी नेगेटिव से लव। नेगेटिव से लव कौन करेगा? जिस पे खुद पे पॉजिटिव चार्ज हो, है ना, या फिर न्यूट्रल चार्ज हो, जनरली पॉजिटिव की बात होती है। तो अच्छा एक बात याद रखिए, हैलो ग्रुप ऑन बेंजीन, हैलो मतलब हैलोजन ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू +R इफेक्ट।
तो जैसे यहाँ पर आपने सबसे पहले रिएक्शन कराई X2, रिएजेंट याद रखिए X2 एंड FeX3 रहेगा, यहाँ से X पॉजिटिव अटैक करेगा, कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है। नेक्स्ट रिएक्शन आप लोगों ने करा दी, ये है कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4। बेटा जी इस रिएक्शन को कहा जाता है नाइट्रेशन। क्या कहते हैं, नाइट्रेशन। अटैक कौन करता है नाइट्रेशन में, NO2 पॉजिटिव ग्रुप अटैक करता है ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। फिर आप लोगों ने कराई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में कौन अटैक करता है, SO3H अटैक करता है, कहाँ पर अटैक, SO3H अटैक करेगा, ऑर्थो पे एंड पैरा पे। नेक्स्ट ये दोनों फ्रीडल क्राफ्ट फैमिली की रिएक्शन है, इसे बोला जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में आप लोग एल्काइलेशन, वेरी नाइस, एल्काइलेशन, और ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, एल्काइलेशन में अटैक कौन करता है, CH3 पॉजिटिव ग्रुप, जो CH3 पॉजिटिव ग्रुप है ऑर्थो पे एंड पैरा पे अटैक कर दिया। एसाइलेशन में CH3COCl होगा, एसिड क्लोराइड बोल सकते हो, एसिटाइल क्लोराइड बोल सकते हो, यहाँ पर CH3CO पॉजिटिव ग्रुप अटैक करेगा ऑर्थो पे एंड पैरा पे, COCH3 बन गया। हमेशा पैरा प्रोडक्ट जो है मेजर प्रोडक्ट होता है, ज़्यादा सिमेट्री की वजह से पास पास दो बल्कियर ग्रुप रहेंगे तो उनमें क्या रहती है, रिपल्शन होती है, रिपल्शन की वजह से जो प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल हो जाता है, इसी वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट थोड़ा अनस्टेबल रहता है, पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉली हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड, भाई नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिसमें बहुत एक से ज़्यादा हैलोजन के ग्रुप अगर हों, जैसे कि क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन। पुरानी फिल्मों में हीरोइनी को किडनैप करने के लिए रुमाल पे जो लिक्विड डाला जाता था वो क्लोरोफॉर्म होता था। कैसे बना सकते हो, CH4 है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी 3Cl2 के साथ, जैसे ये CH4 है, ठीक है, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी 3Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो है ही है, तो ये 3Cl ग्रुप ऐसे हटेंगे, ये बन जाएंगे 3HCl, और इधर बाकी यहाँ पर 3Cl लग जाएंगे, ये बन जाएगा CHCl3। आइडोफॉर्म भी ऐसे ही है। अच्छा, आइडोफॉर्म बेटा जी एक रिएक्शन भी होती है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, अल्कोहल फिनोल ईथर में पढ़ोगे, एल्डिहाइड कीटोन्स में भी पढ़ने वाले हो, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी हम क्या कर सकते हैं, आप एक मिथाइल कीटोन ले सकते हो, उसकी रिएक्शन करा दो I2 एंड NaOH के साथ, तो ये पोर्शन जो है क्या बना देगा, आइडोफॉर्म बना देगा। बाकी क्या बनेगा, बाकी से सोल्ट ऑफ एसिड और पनियन लाई मतलब पानी और NaI बनेगा। कन्फ्यूज मत होइए, आगे आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करोगे, CH4 लोगे और 4 क्लोरीन लगाने तो 4Cl2 ले लो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 8 क्लोरीन हो गए, 8 में से जो 4 क्लोरीन है वो तो HCl बना लेंगे और बचे हुए 4 क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएंगे, CCl4। इट इज़ कलरलेस, नॉन इन्फ्लेमेबल, पॉइजनस लिक्विड, सोल्युबल इन अल्कोहल एंड इथर। मेन बात इसका यूज़ कहाँ पर क्या आता है, इट इज़ यूज्ड एज अ सोलवेंट फॉर ऑयल, फैट्स, रिजिन्स, इन ड्राई क्लीनिंग, एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है एज फायर एक्सटिंग्वाइजर, ऐसे यूज़ होता है इसका। नेक्स्ट हमारे पास DDT होता है बेटा। DDT एक फेमस इंसेक्टिसाइड है जिसको यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, वेस्ट कंट्रीज़ के अंदर बैन कर दिया गया है, बिकॉज ये हार्मफुल है फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। बट जो एशियन कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इधर इसका यूज़ अभी भी किया जाता है। रीज़न बिहाइंड दिस कि ये कॉस्ट फ्रेंडली है, मतलब इतना कॉस्टली नहीं होता है, तो दैट्स वाई। DDT की फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। बना कैसे सकते हो इसको, सबसे पहले डाइक्लोरो है, डाइफिनाइल यानी कि 2 फिनाइल है, फिनाइल वर्ड इज यूज फॉर बेंजीन, ट्राइक्लोरो यानी 3 क्लोरीन, इथेन यानी कि यहाँ पर 2 कार्बन होंगे। बाकी तो हिसाब लगाओ, इधर बेंजीन के हाइड्रोजन को खोल के लिख लो और इधर C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इसे बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, इसे बोलते हैं क्लोरल। तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा बेटा, H2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, Cl डाइक्लोरो, यहाँ पर ये है डाइफिनाइल, फिर उसके बाद ये कार्बन, ये ट्राइक्लोरो, और ये हमारे पास इथेन हो गया। तो इस तरह से ये होता है बेटा जी हमारे पास DDT, एंड ये सारे के सारे हमारे पास पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जिनके आने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपको नेम दे रखा और नेम से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। कभी भी अगर आपको नाम से स्ट्रक्चर बनाना आ जाए तो आप हमेशा क्या करोगे, आप पीछे से करना स्टार्ट करोगे। देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, तो सबसे पहले आप पेंटेन बनाओगे, पेंटेन यानी 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, उसके बाद 2 क्लोरो, तो आप कहीं से भी सेकंड पोजीशन मान सकते हो, जैसे आप इधर से मान के चल रहे हो 1 2 2 पे आपने क्लोरो लगा दिया, और 3 पे मिथाइल यानी 1 कार्बन। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो अगेन आप लास्ट से स्टार्ट करोगे, सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन, कुछ इस तरह से हमारे पास
साइक्लिक हेक्सेन होता है, 1 क्लोरो, यहाँ पे Cl लगा दिया, और 4 इथाइल, इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 पोजीशन ये होगी, इथाइल यानी 2 कार्बन, C2H5 इस तरह से लगा दोगे। नेक्स्ट है हमारे पास 4 टर्सरी बुटाइल 3 आइडोहेप्टेन। अगेन आप वही करोगे, हेप्टेन का मतलब कितने कार्बन होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद क्या है? 3 पे आइडो, 3 पे आप लोगों ने आइडो लगा दिया। 4 टर्सरी बुटाइल, इसको ध्यान से समझिए। टर्सरी का मतलब होता है कुछ इस तरह से आप लोगों ने बॉन्डिंग करनी है कि 3 तरफ से वो कार्बन से घिर जाए, है ना। और बुटाइल मतलब 4 कार्बन। अब 4 कार्बन है, उसको 3 तरफ से कार्बन से घेर दो, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास क्या है? टर्सरी बुटाइल है। ऑब्वियसली आपको हाइड्रोजन लगाने हैं, आपको बॉन्ड पूरे करने हैं। इसका मैंने शॉर्टकट आप लोगों को किस ज़माने में करवाया हुआ है, चीकू नहीं उसका हब्बी। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। भैया नेक्स्ट है हमारे पास 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटूइन। देखिए ब्यूट का मतलब कितने कार्बन होते हैं? 4, 1 2 3 4। 2 इन यानी सेकंड पोजीशन पे आप डबल बॉन्ड लगाओगे, 1 पे Br एंड 4th पे Br लग जाएगा। और बॉन्ड पूरे करोगे, बॉन्ड पूरे कैसे करेंगे? जैसे इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं 1 हाइड्रोजन, इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं 1 हाइड्रोजन, इसने 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला C5H12 आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन इल्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है ऐसा क्वेश्चन। अ सिंगल मोनोक्लोराइड, मतलब अगर आप इसकी क्लोरिनेशन करोगे तो आप एक सिंगल मिलेगा, मतलब प्रोडक्ट सिंगल ही मिलने वाला है। इसमें 3 प्रोडक्ट पॉसिबल हो, 4 प्रोडक्ट पॉसिबल हो। देखिए ऐसा होता कब है, मैं आपको सीन क्लियर करता चलूँ। आपको ये देखना है कि जिसमें अगर एक ही तरह के हाइड्रोजन होंगे ना तो एक प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें 2 अलग अलग तरह के हाइड्रोजन होंगे 2 प्रोडक्ट, 3 अलग अलग तरह के हाइड्रोजन होंगे 3 प्रोडक्ट, 4 अलग अलग तरह के हाइड्रोजन होंगे तो 4 प्रोडक्ट। जैसे कि ये हमारे पास, इसको बोलते हैं 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अगर आप इधर चाहे पे Cl लगा दो, चाहे इधर Cl लगा दो, चाहे इधर Cl लगा दो, चाहे इधर Cl लगा दो, एक ही प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। सबके पास क्या है? प्राइमरी हाइड्रोजन ही है, ये प्राइमरी कार्बन है और उसके पास हाइड्रोजन है। अगर आप इधर ध्यान दो तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर Cl लग सकता है तो आपको मिलेगा 1 क्लोरोपेंटेन, यहाँ पर करोगे तो 2 क्लोरोपेंटेन, यहाँ पर अगर क्लोरीन लगेगा तो 3 क्लोरोपेंटेन, यहाँ पर 4 क्लोरोपेंटेन नहीं होगा, वो अगेन 2 क्लोरोपेंटेन हो जाएगा। यहाँ पे करोगे तो 1 क्लोरोपेंटेन, मतलब ये एक अलग कार्बन है, ये एक अलग कार्बन है, ये एक अलग कार्बन है। तो इस तरह से अब आपको 4 प्रोडक्ट बनाने हैं। 4 प्रोडक्ट इसमें बन सकता है भाई, इसको बोलते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये थोड़ा सा देख लेना, जैसे यहाँ पर Cl लग जाएगा तो एक अलग प्रोडक्ट मिलेगा, ये और ये एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर Cl अलग हो जाएगा, यहाँ पर Cl अलग हो जाएगा, यहाँ पर Cl जो है आपको अलग प्रोडक्ट देगा। आगे मूव करते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहैलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको ये दे रखा है, इसको साइक्लोहेक्सेनोल बोलते हैं। इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाई गई है, SOCl तो ये Cl क्या हो जाएगा? इस OH की जगह पर चला जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई है Br2 एंड HNU। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। जहाँ पर भी हैलोजन और सनलाइट आ जाए तो उसे फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन बोलते हैं। वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगी, है ना। और वो भी देखा जाएगा कि यार एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या होता है बेटा? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इससे भी स्टेबल कौन होता है? अलाइल। और इससे भी ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? बेंजाइल। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये सेकेंडरी भी है और ये हमारे पास बेंजाइल भी है। बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन जो होता है उसे बेंजाइल कार्बन बोलते हैं। तो जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, कुछ इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराई गई है तो Cl यहाँ पर उड़ाएगा इस OH को, इस वाले को उड़ा देगा, तो ये बेंजीन, इधर OH CH2Cl। सर इस Cl ने इसको क्यों नहीं उड़ाया? देखो यार, जो ये होते हैं बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, ये इसको उड़ा नहीं पाएगा इजीली, ठीक है। यहाँ वाले को इजीली उड़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहैलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा ये बेंजीन नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या देखते हैं कि अगर यार एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है 6 कार्बन का तो बेंजीन है। ये बेंजीन नहीं था, है ना, ये साइक्लोहेक्सीन है। इधर CH3 है, आप लोगों ने इधर HI जोड़ा तो इधर कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकोफ रूल। सर एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्यों नहीं लगा? एंटी मार्कोनिकोफ रूल कब लगेगा? आपके दिमाग की घंटियां कब बजनी चाहिए एंटी मार्कोनिकोफ रूल के लिए? जब वहां पर हो HBr एंड पेरोक्साइड, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी। अगर इनमें से एक भी कंडीशन नहीं है, मान के चलो HBr नहीं है, HCl और पेरोक्साइड है, तब भी नहीं लगेगा। या मान के चलो HBr है बट पेरोक्साइड नहीं है, तब भी आपका मार्कोनिकोफ रूल लगेगा, ठीक है। मार्कोनिकोफ रूल लगा। मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है? नथु लाल हलवाई, नेगेटिव पोर्शन ऑफ द एडिटिव विल गोज टू द कार्बन, गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड हैविंग लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जो नेगेटिव पोर्शन है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। अगर ये डबल बॉन्डेड है, अगर इसके पास देखो तो एक भी नहीं है, इसके पास एक है, तो आई हमारा इधर जुड़ेगा। क्लियर है बेटा?
नेक्स्ट है NaI के साथ रिएक्शन कराई गई है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? फिंकल-नाइ, फिंकस्टीन रिएक्शन है। फिंकस्टीन में क्या होता था बेटा? हैलोजन एक्सचेंज मेथड का फॉलो करोगे आप लोग। इधर आई आ जाएगा, बन जाएगा CH3CH2I। अब नेक्स्ट है, बहुत सारे बच्चे देखेंगे Br2 है, ये तो टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन हो सकता है। देखिए अगर यहाँ पर CCl4 होता तो ये टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन होता, बट यहाँ पर आपको H नहीं दे रखा है, सनलाइट है यानी फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होगी, अटैक होगा सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे, तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन इधर है, ठीक है, यही ज़्यादा स्टेबल होंगे, एलाइल वाले ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होते हैं, तो इधर आपका अटैक हो सकता है, तो यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास अरेंज इच सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल सा मैंने बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अब देखिए सबसे पहले ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन कैसे लिख सकते हैं बेटा हम लोग? CH3Br, है ना। ब्रोमोफॉर्म क्या हो सकता है? CH Br3। क्लोरोमीथेन CH3Cl। डाई ब्रोमोमीथेन यानी कि CH2Br2। तो बेटा सिंपल सी मैं बात हूँ, अब अगर आप इनमें सबसे कम मास देखोगे तो वो होगा क्लोरोमीथेन का CH3Cl। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना, तो ऑर्डर याद रखना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो सबसे पहले सबसे कम, उसके बाद उससे ज़्यादा यानी कि CH3Br, उसके बाद 2 Br वाला आ जाएगा CH2Br2, और उसके बाद 3 वाला आ जाएगा CH Br3। क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट है हमारे पास 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड 1 क्लोरोब्यूटेन। चलिए 1 क्लोरोप्रोपेन क्या होता है? जैसे 3 कार्बन है, इधर लग गया Cl। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड किसे कहा जाएगा? इसको ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, और 1 क्लोरोब्यूटेन इसको हो जाएगा। देखिए अगर इन दोनों के कंपैरिजन में देखो तो ये जीत जाएगा कोई जिसका मास ज़्यादा है। इन दोनों में कौन जीतेगा? ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो घटता है, इसमें ब्रांचिंग है तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का कम होगा, उससे ज़्यादा इस वाले का होगा 1 क्लोरोप्रोपेन का, और फिर सबसे ज़्यादा होगा 2 क्लोरोब्यूटेन। अच्छा 2 क्लोरोब्यूटेन था क्या? मेरे को यहाँ पे 1 क्लोरोब्यूटेन दिख रहा है। चलो मास उसका ज़्यादा ही है, क्लियर है ना, तो ये हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट है विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय एन SN2 मैकेनिज्म, एक्सप्लेन। देखो यार सिंपल सा है, SN2 मैकेनिज्म में क्या आती थी अगर आपको बताओ तो? ट्रांजिशन स्टेट आती थी, जहाँ पर आपको न्यूक्लियोफाइल भी चाहिए और क्या चाहिए? हैलोल्केन भी चाहिए। तो फिर क्या होगा? आपको लेस स्टेरिक हिंड्रेंस देखनी पड़ती है, और लेस स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम किस में होती है? प्राइमरी में, देन सेकेंडरी में, एंड देन टर्सरी में। तो आपसे पूछा गया है CH3 CH2 CH2 Br, ये है। तो ये बेटा जी हमारे पास प्राइमरी है, और ये हमारे पास क्या है? सेकेंडरी है। बताओ इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ऑब्वियसली दिस वन। अगले केस पे आ जाओ, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है, तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? दिस वन। अगले केस पे आ जाओ भाई, ये है, अच्छा ये प्राइमरी है, लेट मी क्लियर यू। अच्छा ये भी प्राइमरी है, अब दोनों ही प्राइमरी है, फिर क्या? अब देखो यार यहाँ पर जो सब्सिट्यूएंट है, जो ब्रांच है, वो बाजू में ही लगी हुई है, ठीक है, तो बाजू में ही लगी हुई है, तो ये ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहा है, ये ज़्यादा रुकावट पैदा करेगा, तो इस केस में दिस केस इज मोर रिएक्टिव। क्लियर है? थोड़ा सा देख लो, यही लिखा हुआ है बिकॉज CH3 ग्रुप इज अवे फ्रॉम लिविंग ग्रुप। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं कि SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? मैंने आपको बताया था 1 hit 1, टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर मैंने क्या बताया था? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब एक ऑर्डर है जो ये दोनों सेम फॉलो करती है। देखो अगर डिग्री चेंज है तो आप इजीली बता सकते हो, बट कई बार ऐसा होगा कि डिग्री बिल्कुल सेम होगी, हैलोजन डिफरेंट होंगे, उस केस में क्या करोगे बेटा? उस केस में RF से ज़्यादा रिएक्टिव होता है RCl, से ज़्यादा रिएक्टिव होता है RBr, से ज़्यादा रिएक्टिव होता है RI। सर यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगा? देखिए केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना। पुराने बॉन्ड इजीली टूटने चाहिए, और पुराने बॉन्ड जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतना इजीली वो ब्रेक डाउन होगा। आई वाला बॉन्ड सबसे इजीली टूटता है, मतलब यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ लिविंग ग्रुप लगता है। ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसका बॉन्ड सबसे छोटू है, ये सबसे मुश्किल से, ये मतलब अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, तो नया बॉन्ड भी आसानी से नहीं बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन। ये कैसे बनती है भैया? कार्बोकेटाइन बनता है इसमें, है ना, और कार्बोकेटाइन बनता है तो स्टेबिलिटी देखी जाएगी, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? टर्सरी, देन सेकेंडरी, एंड देन प्राइमरी। तो इस केस में देखो ये और ये, इसमें बेटा ये टर्सरी है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। इन दोनों में बात करो तो ये प्राइमरी है, दिस वन इज़ प्राइमरी, दिस वन इज़ सेकेंडरी, तो हमारे पास ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। अच्छा तो मुझे केस बताना, हमारे पास है क्लोरोइथेन एंड आइडोइथेन, इनमें से आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कमेंट सेक्शन में आंसर करने के लिए। आप लोगों ने मुझे बताना है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवार्ड्स
SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। सोच समझ के बताना, ठीक है। अच्छा, ये कुछ आई थिंक क्वेश्चन मिसिंग है यहाँ पर, अगला देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। इसको हमने डिस्कस किया था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, पानी प्रोटोन फिलिक होते हैं, प्रोटोन से बहुत प्यार होता है। अगर कहीं से भी इसको प्रोटोन मिला, जैसे कि देखो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर में क्या होगा, H एंड OH, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, इधर आएगा H, इधर आएगा OH, ये बन जाएगा RH, दैट इज हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पर आ जाएगा MgX एंड OH, तो ये हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि जो हैलोल्केन्स होते हैं ये पानी में क्यों नहीं घुलते। इसका सिंपल आंसर मैंने आप, ये क्वेश्चन यहाँ पर यही होगा, आंसर देख के मैं बता रहा हूँ। क्या होता है भाई, जो हैलोल्केन्स होते हैं वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। सिंपल आंसर है, बिकॉज हैलोल्केन्स या एल्काइल हैलाइड आर अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, दैट्स वाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि क्या है ये, किसकी डायपोल मोमेंट ज़्यादा है आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड, आपसे पूछा जा सकता है हैलोरिन और हैलोल्किन में से किसकी डायपोल मोमेंट ज़्यादा होती है। या फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड किसकी डायपोल मोमेंट ज़्यादा है। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, म्यू इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस देखा जाता है। तो बेटा D अगर आप देखोगे तो D बॉन्ड लेंथ इसकी बड़ी होती है, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है क्योंकि रेजोनेंस की वजह से। इन क्लोरोबेंजीन कार्बन क्लोरीन हैज सम पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, थोड़ा सा डबल बॉन्ड आ जाता है, सो इट्स बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर, हैंस डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज स्मॉलर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, है ना। सिंगल बॉन्ड की लेंथ बड़ी होती है, उसका डी ज़्यादा हो जाएगा, दैट्स वाई उसकी डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा डाइब्रोमोबेंजीन विच हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड वाई। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पैरा जो होती है, पैरा फॉर्म जो होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। पैरा डाइब्रोमोबेंजीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन इट्स ऑर्थो आइसोमर ड्यू टू सिमेट्री और पैरा आइसोमर दैट फिट इन द क्रिस्टल लैटिस बेटर देन दी ऑर्थो आइसोमर। सिमेट्री का स्ट्रक्चर होता है, इजीली फिट हो जाता है इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, इसी की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है गिव द यूजेज ऑफ फ्रियोन 1 2, फ्रियोन मतलब CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं, जो एज रेफ्रिजरेंट यूज़ किए जाते हैं, है ना। और एक रिस्पॉन्सिबल है ये फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर खत्म हो रही है, इनका एक हाथ है। DDT, कार्बन डाटा, अब ये यार प्लीज़ आप लोग खुद से कर लेना, है ना। फ्रियोन्स का यूज़ किया जाता है एरोसोल के अंदर, एरोसोल प्रोपेलेंट्स मतलब कुछ एरोप्लेन जो होते हैं उधर कुछ सीन बनता है, रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनिंग में। DDT का यूज़ किया जाता है एज इंसेक्टिसाइड, है ना, और मॉस्किटोज़ के अगेंस्ट अच्छा काम करते हैं ये। कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ किया जाता है एज क्लींजिंग एजेंट, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट, और आइडोफॉर्म का यूज़ किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वाई हैलोरिन्स आर नॉट रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना, कि जो हैलोरिन्स होते हैं वो रिएक्टिव क्यों नहीं होते हैं। और मैंने आपको इसका रीज़न बताया था, रेजोनेंस इसका बड़ा रीज़न है कि रेजोनेंस की वजह से ये लेस रिएक्टिव होते हैं टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं आपको समझाता हूँ कि रेजोनेंस का फंडा कैसे बनता है। देखो बेटा, जैसे ये है, ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये इसके पास है। तो इसके बाद क्या होगा कि डबल बॉन्ड आगे चलता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बनेंगे, कुछ इस तरह से ये कंजुगेशन आ जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को आगे चलना ही पड़ता है। इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर आएगा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड आगे चला गया है इधर इस तरह से, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे चलेंगे और बॉन्ड भी आगे चलेगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, इधर पॉजिटिव, इधर आ गया बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन आगे गए हैं तो इधर क्या आ जाएगा, बॉन्ड। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आगे चलते हैं तो बॉन्ड आएगा, और बॉन्ड आगे चलेगा तो क्या आएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इलेक्ट्रॉन आगे आगे बॉन्ड, और बॉन्ड यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन, ऐसे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड आगे चल के क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह से। ठीक है, मतलब मैंने इसको सिंपली आप लोग ऐसे याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, बॉन्ड, और बॉन्ड से क्या बनेंगे भाई, बॉन्ड से बनेंगे इलेक्ट्रॉन। हर जगह आप देखो, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, बॉन्ड, और इस वाले बॉन्ड से क्या बन गए हैं, इलेक्ट्रॉन। फिर इन इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, बॉन्ड, और अगले वाले बॉन्ड से क्या बन गए हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, बॉन्ड, और अगले बॉन्ड से क्या बन गए हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, बॉन्ड, और बॉन्ड की वजह से क्या बन गए हैं, इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं तो वो चार्ज खत्म हो जाता है। अब मेन सीन क्या होता है कि भाई ये बॉन्ड टूटना चाहिए, अब ये बॉन्ड तो आसानी से टूटेगा नहीं,
और जब ये आसानी से टूटेगा नहीं तो ये रिएक्शन करेगा नहीं, या आगे किसी के साथ रिएक्शन करने वाला नहीं है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, ऑर्गेनिक में नथिंग इज इम्पॉसिबल, अगर हम चाहें तो करवा सकते हैं। तो क्लोरोबेंजीन के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन के साथ आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पड़ेंगे लाइक NO2। आपसे पूछ लिया जाता है कि यार अगर आपको इसकी रिएक्शन करवानी ही है तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, तब ये रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, देखो ये हमने रेजोनेंस दिखा दी। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, एज अ रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज इन हैलोरीन इज डिफिकल्ट। क्या हो जाएगा, इसके बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा और इसी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। दूसरी बात देखिए तो यहाँ पर क्या है भाई, इस कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर माना जाता है। और जो हैलोल्केन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, उनकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, उनका सिंगल बॉन्ड होता है, इजी टू ब्रेक होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, रेसमिक मिक्सचर क्या होते हैं, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं भाई, द स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स का दूसरा नाम होता है ऑप्टिकल आइसोमर। जैसे कि मैं आर की मिरर इमेज बनाऊँ तो ये उल्टा आर बन जाएगा। ठीक है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं हो सकती, इनको हम इनैंशियोमर्स बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर कंटेनिंग टू इनैंशियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन विल हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन एज द रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर विल बी कैंसल्ड बाय द रोटेशन ड्यू टू दी अदर आइसोमर। देखिए रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, आपने शायद थोड़ा बहुत DL फॉर्म के बारे में सुना होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये हमारे पास PPL है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, आपने इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस में डाल दिया तो वो इसको राइट में रोटेट कर देगा, है ना। ये हमारे पास PPL है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, आपने इसको दूसरे मिक्सचर में डाल दिया, वो इसको लेफ्ट में रोटेट कर देगा। फिर इन दोनों को, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को और लेवो रोटेटरी को हमने मिक्स कर दिया, तो एक इसको राइट में रोटेट करेगा, एक इसको लेफ्ट में रोटेट कर देगा। तो इन दी एंड नेट रोटेशन क्या होगी बेटा, जीरो होगी। भैया एक राइट में रोटेट करा है, एक लेफ्ट में, तो नेट रोटेशन जीरो हो गई। इस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म एंड लेवोरोटेटरी फॉर्म सो दैट नेट रोटेशन ऑफ PPL इज जीरो। क्लियर है। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वाला कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर किया था, अ न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक फ्रॉम मोर देन वन सेंटर, है ना। KCN AGCN वाला कंसेप्ट था, तो KCN में C की तरफ से अटैक करता है, AGCN में ये N की तरफ से अटैक करता है, इन्हीं को हम लोग एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं। अच्छा, एक प्रोसेस शायद हम लोग मिस कर रहे हैं, दैट इज डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस क्या होता है, डोज प्रोसेस में आप लोग लेते हो क्लोरोबेंजीन, है ना। मैंने आपको बोला कि जो हैलोरिन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते, बट अगर कंडीशन ड्रास्टिक बना दो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बना लगा दो तो वो कर जाएंगे। कंडीशन ड्रास्टिक करने का क्या मतलब है कि आपने इसमें NaOH डाल दिया, आपने इसमें HCl डाल दिया, टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया, 623 केल्विन टेम्परेचर कर दिया, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर लग जाएगा OH। इसको मैंने ऐसे रखा है DCP, धिंचक पूजा। डोज प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बन जाता है। तो ये है बेटा जी हमारे पास पूरे का पूरा हैलोल्केन एंड हैलोरिन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल कुछ भी डाउट है मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसका वन शॉट जरूर देखो, आपको बढ़िया वाइब्स आएंगी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।